तो कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अगस्त 2025 यानी कि बुधवार के दिन साल की सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी व्रत पर रही है। दोस्तों, इस दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया पंचमुखी दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कल की ही सीहोर वाली कथा में बताए हैं, जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस 27 अगस्त 2025 यानी कि बुधवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 27 अगस्त 2025 यानी कि भाद्रपद महीने की बुधवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 27 अगस्त बुधवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन इस पंचमुखी दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस पंचमुखी दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस पंचमुखी दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसों की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ढंग से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर आपस में बनती नहीं है, तो जब कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बुधवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन एक पंचमुखी दीपक वाला उपाय गणेश जी और तुलसी जी के सामने विशेष रूप से आप जरूर करें। गणेश जी आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना, और इसके साथ अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य को भी बताते हैं। तो दोस्तों, अब यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उस व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें अगर यह वाला उपाय करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। यह बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो इस पंचमुखी दीपक वाला उपाय को हमें 27 अगस्त 2025 बुधवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन करना। किस समय? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह साल की सबसे बड़ी बुधवार गणेश चतुर्थी व्रत का दिन है। और आप सभी लोग जानते हैं बुधवार गणेश चतुर्थी के दिन मतलब शाम का जो समय होता है, इस दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस पंचमुखी दीपक वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो
और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है। दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी व्रत एक ऐसी व्रत होती है जो हमारे गणेश जी और हमारे देवों के देव महादेव को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में शनि के पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं या गणेश जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें विशेषकर 27 अगस्त 2025 बुधवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। और आज जो हम पंचमुखी दीपक वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, बुधवार गणेश चतुर्थी के दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं, जो भी टोटके किए जाते हैं, यह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। और बुधवार गणेश चतुर्थी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो देखिए, 27 अगस्त 2025 बुधवार गणेश चतुर्थी का दिन है। इस दिन आप यह छोटे और सरल उपाय को करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं, गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन गणेश जी और मां लक्ष्मी का भी पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन मां लक्ष्मी और गणेश जी से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पंचमुखी दीपक तैयार करना है। एक पंचमुखी दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको बहुत ही जरा सी बिल्कुल नाम मात्र चीनी डालनी है। अब यह दीपक आपको अपने आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। अच्छा, दीपक जो आप लेंगे, यह आटे का दीपक आपको लेना है। मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, आटे का दीपक लेना है। आटे के दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और यह दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तब यह दीपक आप कहां लगाएंगे? अपने घर के मंदिर में आप लगा दें, गणेश जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने है ना। उसके बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है, आप इस दीपक को किसी पेड़ आदि के नीचे भी रख सकते हैं, है ना। वरना क्या करें तो छोटे छोटे टुकड़े इसके कर ले अगले दिन और अपनी छत पर डाल दे, जिससे कि पक्षी इसको खा ले। देखिए, जब भी आप यह एक पंचमुखी दीपक वाला उपाय करते हैं, इससे होता क्या है, आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वह बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है और मां लक्ष्मी श्री गणेश जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो बुधवार गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। आप देखेंगे कि आपका धन में वृद्धि होगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, गणेश जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और हमेशा आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ता हुआ पाएंगे। कहने का मतलब, आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से पैसा आएगा, सुख आएगा, धन आएगा और आपको अपने जीवन में कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां को भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है जब आप बुधवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन इन छोटे छोटे और सरल से उपाय को कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामना को ही परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है और साथ ही 3 बेलपत्र ले लेनी है। एक लोटा जल आपको अपने किचन से लेना है और बेलपत्र अगर आपके पास हो तो ले लीजिए और ना हो तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहले उपाय न कर सके तो फिर आप इस दूसरे उपाय को कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन धान्य के भंडार को भरने के लिए है। देखिए, अब सबसे पहले यह दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी बेल वृक्ष के नीचे। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर बेलपत्र की जड़ के आसपास आपको कहीं बैठ जाना है, लेकिन आपको अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ करना है, यानी आपका जो चेहरा होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होगा।
उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख रखना है और फिर यह तीनों बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, अपनी मनोकामना का स्मरण कर लीजिए और इस बेलपत्र को आप बेलपत्र के पेड़ की जड़ के पास कहीं पर रख दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 1 या 2 मिनट बाद इस बेलपत्र को वापस उठा लीजिए और फिर यह दोनों सामग्री लेकर आप शिवालय आ जाइए। अब शिवालय आने के बाद यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और फिर से आपको वही मनोकामना बोल देनी है जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बोली थी। दोनों जगह आपको एक ही मनोकामना बोलनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, इसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को बुधवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन करता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना गणेश जी और शिव शक्ति की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन की सारी तकलीफों को समाप्त करके धन धान्य के भंडार को भरने के लिए, इस उपाय के लिए आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं। 11 चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 21 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं, यानी हरे साबुत मूंग के दाने ले लेने हैं, जिसे कहीं कहीं पर खड़े मूंग के दाने भी कहते हैं। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको 3 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। देखिए, 27 अगस्त 2025 बुधवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन आपको यह तीनों सामग्री कहीं ना कहीं से एकत्र जरूर कर लेनी है। अब यह सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाए। इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय में ही करेंगे। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले शिवालय की चौखट होती है, वहां पर आपको यह 11 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। शिवालय की जो चौखट होती है, जहां से आप अंदर प्रवेश करते हैं, उसके दाहिने साइड या बाएं साइड या कहीं पर भी चौखट के ऊपर आप यह 11 चावल के दाने समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप अंदर जाइए और शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, यानी जो नंदीश्वर भगवान होते हैं, उनका जो पैर उठा हुआ रहता है, उसके बगल में आपको 21 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। जो पर उठा हुआ रहता है, उसके बगल में 21 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 3 बेलपत्र लेकर आए हैं, उनको जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 3 बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी बाहर की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। इसके बाद फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि 27 अगस्त बुधवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन जो भी व्यक्ति यह वाला उपाय कर लेता है तो उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और उसको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए है। तो इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पत्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेने हैं 6 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय होते हैं और महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर आप शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। आपको इसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना है और शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी अगर आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे में इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 6 शमी के पत्ते लेकर आए हैं, उनमें से 3 शमी के पत्ते आप भी गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। शिवलिंग के दाहिनी साइड में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको 3 सम्मिलित कर देने हैं और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद 2 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं,
उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो एक दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को आप वहीं शिवलिंग के पास कहीं पर रखकर प्रज्वलित कर लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए, मनोकामना आपकी जिस भी प्रकार से संबंधित हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे व्यापार के लिए हो या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उसे परिपूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और साथ ही साथ भगवान गणेश से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको भगवान गणेश के एक बहुत ही प्रिय नाम मयूर ध्वज के नाम का स्मरण करना है। कौन से नाम का? मयूर ध्वज। मयूर ध्वज के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और सबसे आखिरी शमी पत्र आपको इसी दीपक में डाल देना है। गुरुजी ने कहा कि 27 बुधवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन विशेष रूप से भगवान गणेश जी और महादेव के लिए किए जाने वाले यह उपाय आपकी समस्त मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने के लिए है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव। इस वीडियो में दिखाई गई उपाय केवल धार्मिक प्रेरणा के लिए है।